कश्मीर के एक छोटे से गांव में टुनटुनी नाम की एक चिड़िया रहती थी। वो इतनी गरीब थी कि उसके पास 2 वक्त का भोजन भी सही से नहीं हो पाता था। वो अकेले ही रहती थी। उसके घर वालों में से ही उसके साथ कोई भी नहीं रहता था। उसके पति की मौत हो चुकी थी और उसके बेटा बेटी शहर में रहते थे। पता नहीं आज कुछ खाने को बचा है भी या नहीं, देखती हूँ। टुनटुनी देखती है थोड़ा सा आटा बचा है। टुनटुनी उसी आटे से 2 रोटी बना लेती है। जब टुनटुनी रोटी बनाकर खाने जा रही थी तब उसे कौवे की आवाज आती है। कौवे की आवाज सुनकर वो बाहर आ जाती है। अरे कौवा तो भूखा लग रहा है, कोई बेचारा भूख से तड़प रहा है। टुनटुनी ने जो अपने लिए 2 रोटी बनाई थी उनमें से वो 1 रोटी उसे दे देती है और वो कौवा रोटी खा लेता है और फिर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन शाम को वापस उसी समय वो कौवा फिर आता है और चिल्लाने लगता है। लगता है फिर वही कौवा वापस आया है। टुनटुनी वापस अपनी रोटी में से 1 रोटी दे देती है। कुछ दिनों तक यही चलता है। वो शाम को टुनटुनी को आवाज लगाता है और टुनटुनी अपनी खाने में से 1 रोटी उसको खिला दिया करती। एक दिन वो कौवा टुनटुनी से कहता है, मुझे तुमने कई बार भोजन कराया है, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। जो भी चाहोगी वो मैं तुम्हें दूंगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इतना चाहिए कि मेरा गुजारा चल जाए और 2 वक्त का पेट भरकर भोजन मिल जाए। ठीक है, जैसा तुम चाहो। कौवा टुनटुनी को उसकी जरूरत की सभी चीजें लाकर दिया करता था। एक दिन गांव में बहुत बड़ी बाढ़ आ जाती है। इस बाढ़ में टुनटुनी का घोंसला बह जाता। हे भगवान, ये क्या हो गया? मैं कहाँ रहूंगी, क्या खाऊंगी और भगवान ये क्या हो गया? कुछ दिनों तक वो कौवा टुनटुनी के पास नहीं आता है। लगातार 6 दिनों से टुनटुनी भूखी थी। 6 दिन बाद कौवा टुनटुनी के पास आता है। जब वो आता है तब वो देखता है कि टुनटुनी की हालत बहुत खराब है और अब उसका अंतिम समय भी आ गया है। बताओ तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है, मैं उसे जरूर पूरा करूंगा। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे बच्चे जो शहर में रहते हैं उनको मेरे पास लेकर आ जाओ। मैं उन्हें आखिरी बार देखना चाहती हूँ। अच्छा ठीक है। कौवा अपने जादू से देखता है कि वो कहाँ है। बेटे जिस शहर में रहते थे कौवा वहाँ चला जाता है और उनसे कहता है, तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत खराब है, वो अपने आखिरी दिन में आ चुकी है। उनकी हालत बहुत खराब हो गई और वो अपने अंतिम समय में तुम दोनों को देखना चाहती है। यह सुनकर टुनटुनी के बेटा बेटी कौवे के साथ आने के लिए मान जाते। जब वो सभी वहाँ पहुँचते हैं तब तक टुनटुनी की मौत हो चुकी होती है। वो देख सभी बहुत दुखी होते हैं और टुनटुनी की ओर देखने लगते हैं। ये नहीं हो सकता, मैं टुनटुनी की आखिरी इच्छा पूरी नहीं कर पाया। ये सुनकर कौवा जोर जोर से रोने लगता है। कैसी इच्छा कौवा भाई? वो तुम दोनों को आखिरी बार देखना चाहती थी। हम लोगों ने अपनी माँ से मिलने की कभी कोशिश नहीं की, फिर भी वो अपने अंतिम समय में हमें ही याद कर रही थी। क्या वो है आपको जादूगर हो? तुम्हारे पास कोई ना कोई उपाय तो जरूर होगा। हमें बस एक बार अपनी माँ से गले लगाकर माफी मांगने दो। मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो सकता है, मगर टुनटुनी के लिए हर वो कोशिश करूंगा जिससे उसकी अंतिम इच्छा पूरी हो। तो वो उसी वक्त वहाँ से उड़कर रामघाट के जंगल के किनारे अपने बाबा का इंतजार करने लगता है, जिन्होंने उसे जादुई शक्तियाँ दी थी। बाबा, मुझे एक मरे हुए पक्षी को कुछ वक्त के लिए वापस लाना है। मेरे लिए यह बहुत ज़्यादा जरूरी है। कृपया करके आप मुझे कोई उपाय बताएं। इसके लिए तो बहुत बड़ा बलिदान देना होगा, जिसमें खतरा भी बहुत है। मैं कोई भी खतरा उठाने के लिए तैयार हूँ बाबा, आप बस मुझे उपाय बताइए। तो सुनो,
तुम उस चिड़िया को ला सकते हो, मगर उसके लिए तुम्हें किसी और को उसकी जगह भेजना होगा। जब तक वो चिड़िया धरती पर रहेगी उसके बदले कोई और मरा रहेगा, मगर इसमें खतरा है। अगर एक पल भी देरी हुई तो वो चिड़िया धरती पर ही रह जाएगी और उसके बदले जो मरा है वो मरा ही रह जाएगा। कौआ बिना कुछ सोचे टुनटुनी के पास जाता है, उसे वापस बुलाता है और अपनी जान ले लेता है। कौआ जैसे ही मरता है टुनटुनी जिंदा हो जाती है। टुनटुनी उठती है तो अपने सामने अपने बेटी को देखकर बहुत खुश हो जाती है। मेरे बच्चों, तुम दोनों को मैंने बहुत याद किया। दिन रात बस तुम्हारे दोनों के बारे में सोचती रही। हाँ माँ, हमें माफ कर दीजिए। हाँ माँ, हमें माफ कर दीजिए। हम कभी आपकी इज्जत नहीं कर पाए और ना ही आपके साथ कुछ वक्त बिता पाए। कोई बात नहीं बच्चों, मैं तुम दोनों से बिल्कुल नाराज नहीं हूँ। टुनटुनी उन्हें जी भरकर प्यार करती है कि उन्हें समय का पता ही नहीं चलता और 1 घंटा होने वाला होता है। अचानक टुनटुनी को याद आता है, मगर मैं यहाँ कैसे आई? मैं तो मर गई थी ना। अरे हम तो भूल ही गए माँ, वो बेचारा कौआ हमें आपके पास लाया। उसने 1 घंटे के लिए अपनी जान दे दी ताकि आप हमारे पास आ सकें और हम आपसे मिल सकें। तब तो मुझे जाना होगा, मैं उसकी जान नहीं ले सकती। आखिर उसी की वजह से मेरी अंतिम इच्छा पूरी हो सकी है। बच्चों तुम दुखी मत हो, तुम दोनों से मैं आखिरी बार इतने अच्छे से मिल सकी, ये मेरे लिए काफी है। अब मुझे मत रोको, मुझे जाना होगा। टुनटुनी कौए के पास जाती है और अपनी जगह उसकी जान वापस लाना चाहती है, मगर ऐसा कुछ नहीं हो पाता है क्योंकि टुनटुनी से 1 मिनट की देरी हो गई थी। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? मैंने अपनी वजह से बेचारे कौवे की जान ले ली। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे उसे वापस लाना ही होगा। तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कौवे ने टुनटुनी का एहसान अपनी जान देकर चुकाया ताकि एक माँ अपने बच्चों से मिल सके। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें